अच्छा, जब हम अंग्रेजी सीख रहे होते हैं ना, तो कुछ छोटे छोटे अल्फाज होते हैं जो बहुत तंग करते हैं, खास तौर पर वो जो वक्त के बारे में हो। तो आज हम सिंस फैमिली के 3 ऐसे ही अल्फाज की गुत्थी सुलझाने वाले हैं जो अक्सर सबको कंफ्यूज कर देते हैं। तो एवर सिंस, सिंस व्हेन और सिंस देन सुनने में तो ये तकरीबन एक जैसे ही लगते हैं, है ना? लेकिन इनमें असल फर्क क्या है? इनका इस्तेमाल और मतलब दरअसल बिल्कुल अलग है। चलिए आज इस उलझन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एवर सिंस की। ये फिक्रा हमें किसी ऐसे काम या हालत के बारे में बताता है जो माजी में किसी खास वक्त पर शुरू हुआ और तब से अब तक चल रहा है। तो सीधे साधे लफ्जों में एवर सिंस का मतलब हुआ जब से। ये बताता है कि कोई चीज माजी के एक स्पेसिफिक पॉइंट से शुरू हुई और बिना रुके अब तक जारी है। मतलब इसमें एक कॉन्टिन्यूटी है, एक तसलसल है। जरा ये मिसाल देखें। आई हैव बीन हैप्पी एवर सिंस आई मेट हिम एंड वी बिकेम फ्रेंड्स। यहाँ खुशी का एहसास कब शुरू हुआ? जब वो दोस्त बने। और ये एहसास तब से लेकर आज तक मुसलसल जारी है। तो ये जो जब से का इस्तेमाल है ना, ये इसी तसलसल को जाहिर कर रहा है। चलें जी, अब आते हैं हमारे अगले फिक्रे पर, सिंस व्हेन। ये पहले वाले से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये हमेशा एक सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है और अक्सर इसमें थोड़ी हैरत भी छुपी होती है। इसका मतलब बनता है कब से। ये सवाल किसी काम के शुरू होने का वक्त जानने के लिए पूछा जाता है। और हाँ, कभी-कभी इसमें शक या हैरानी का आंसर भी शामिल होता है। मिसाल के तौर पर सिंस व्हेन हैव यू बीन वर्किंग हियर, यानी तुम कब से यहाँ काम कर रहे हो। ये एक सीधा सा सवाल है कि भाई काम कब शुरू किया था। लेकिन अगर लहजा बदल जाए ना, तो इसमें हैरत भी आ सकती है। जैसे कोई कहे, अच्छा तुम यहां काम करते हो, कब से? देखा मतलब कैसे बदल जाता है। और अब बारी है हमारे आखिरी फिक्रे की, सिंस देन। ये माजी में हो चुके किसी वाक़े के बाद वाले वक्त की तरफ इशारा करता है। सिंस देन का मतलब है तब से। ये माजी के किसी वाक़े के बाद गुजरने वाले पूरे दौरानिए की बात करता है। यहां फोकस उस वाक़े के बाद वाले टाइम पर होता है। ये मिसाल इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। एक वाक़या हुआ, वो शहर छोड़ गया। अब सिंस देन यानी तब से का मतलब है कि उसके शहर छोड़ने के वाक़े के बाद से लेकर आज तक उसे नहीं देखा। यहां तसलसल की बात नहीं हो रही, बल्कि एक वाक़े के बाद गुजरे हुए वक्त का जिक्र है। तो हमने इन तीनों फिक्रों को अलग अलग तो समझ लिया। अब ऐसा करते हैं कि इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं ताकि फर्क बिल्कुल ही वाज़ेह हो जाए। तो आइए देखते हैं इन तीनों का आमना सामना। अच्छा, अब ये टेबल देखें, इससे सारी कहानी बिल्कुल साफ हो जाएगी। एवर सिंस यानी जब से, जो एक आगाज से लेकर अब तक तसलसल दिखाता है। सिंस व्हेन यानी कब से, जो कि एक सवाल है। और आखिर में सिंस देन यानी तब से, जो किसी वाक़ये के बाद का हवाला देता है। तो बस ये 3 चीज़ें याद रखनी है, तसलसल, सवाल और किसी वाक़ये के बाद का वक्त। तो देखा आपने कैसे ये छोटे छोटे से अल्फाज अपने अंदर कितने बड़े और मुख्तलिफ मायने छुपाए हुए हैं। किसी भी ज़बान पर महारत हासिल करने के लिए ना, ऐसी ही बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो जरा सोचिए, अंग्रेजी में और कौन से ऐसे आम से सादा से दिखने वाले अल्फाज हैं जिनके मतलब इतने सादा नहीं है। ज़बान की इन गहराइयों को खोजते रहना ही तो असल मज़ा है।